नमस्कार में दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अपनी किसी भी कोर्सेज़ की मार्कशीट को ऑनलाइन ऑर्डर करने का तरीका बताने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में जाकर aktu.ac.in ओपन करनी होगी, जो कि उसका होम पेज आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन में जाना होगा, फिर नीचे एक मोर का ऑप्शन आएगा। मोर ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जो स्टूडेंट डैशबोर्ड की होगी। उसको आप कंप्यूटर वर्जन में ओपन कर लेंगे और फिर दोस्तों नीचे आकर आपको यहाँ पर कई तरीके की चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें आपको स्टूडेंट सर्विस दो तरीके से मिल जाती है, एक तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू और एंड्रॉयड वेब के थ्रू। तो मैं वेब वाली चूज करता हूँ यहाँ पर। और फिर उसके अंदर आप देख लीजिए स्टूडेंट सर्विस डैशबोर्ड। यहाँ पर फिर से मैं इसको कंप्यूटर वर्जन में ओपन कर लेता हूँ। डैशबोर्ड में आपको जनरेट टोकन करना होगा, फिल फॉर्म करना होगा और फिर आपको पे फ्री और डबल वेरीफाई और पेमेंट करना होगा। यहाँ पर ये प्रोसेस दे रखा है। सबसे पहले आप टोकन जनरेट करेंगे। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालकर टोकन जनरेट करने के लिए नीचे वाले जो लिंक दे रखा है उस बटन पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी, यहाँ पर आप जैसे ही ओटीपी जनरेट करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आ जाता है और फिर उस ओटीपी को डालकर आप आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपका ओटीपी जनरेट हो जाता है, यहाँ पर आपको एक टिकट मिल जाता है जो कि टोकन नंबर होता है। उस टोकन नंबर को आप कॉपी कर सकते हैं या ये आपको मेल भी कर दिया जाता है वेबसाइट के थ्रू, और आपको एसएमएस भी मिल जाता है मोबाइल के ऊपर। घबराने की कोई बात नहीं है। फिर से मैं पुरानी विंडो को ओपन करके दोस्तों वेब सर्विस चूज करूँगा और फिर से मैं अब फॉर्म फिल करने के लिए आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर अपना टोकन नंबर डालना होगा, देन आफ्टर आपको रोल नंबर डालना होगा। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपकी कॉलेज की डिटेल और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे वेरीफाई करा सकते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों आगे अपना आधार नंबर, पैन कार्ड और ये सब चीज़ें डालने के बाद आपको एड्रेस वगैरह डालना होगा। दोस्तों एड्रेस डिटेल भरने के बाद आप जैसे ही विंडो को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने सारी सर्विस मिल जाती हैं जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इस वेब को डेस्कटॉप वर्जन में सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इसको कैसे कैसे किया था। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे माइग्रेशन, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल डिग्री की ज़रूरत है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं माइग्रेशन पर टिक लगा देता हूं और यहाँ पर मेरी माइग्रेशन पर सिलेक्शन हो गया है। तो और मेरे को प्राइस वगैरह यहाँ पर आ गया है। 500 रुपये माइग्रेशन का चार्ज आ गया और पोस्ट ऑफिस चार्जेस 100 रुपया। तो दोस्तों मेरे को टोटल, फिर उसके बाद मैं ओरिजिनल मार्कशीट पे टिक लगाया और फिर उसके बाद मैंने उसके ईयर पर सिलेक्ट कर लिया है। मेरे को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की मार्कशीट चाहिए, तो मैंने वो सिलेक्ट कर ली और मेरे को उसका प्राइस कैलकुलेट करके यहाँ पे नीचे दिखा दिया है। मार्कशीट का प्राइस 200 रुपये पर ईयर की मार्कशीट है। और फिर ओरिजिनल डिग्री और डिग्री सिलेक्ट हो गई है दोस्तों। टोटल खर्चा मेरा 1900 रुपये और 100 रुपये प्लस पोस्ट ऑफिस चार्जेस। तो यहाँ पर 2000 रुपये का पेमेंट मेरे को करना होगा आगे बढ़कर। तो यहाँ पर मेरे को इस पर टिक लगाना होगा, हैज़ बीन नॉट रिसीव्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट, संस्थान से प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों नीचे आके मुझे एग्री करना होगा और उसके बाद सबमिट करना होगा। और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों स्टूडेंट सर्विस एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाता है, जो कि आपको मैसेज भी किया जाता है और सामने पॉपअप आता है। उस पॉपअप से इस नंबर को कॉपी कर लीजिए और इस नंबर को आप सही से नोट करके रखिए। वैसे तो आपको मेल पर भी मिल जाता है। और दोस्तों ये नंबर आपको आपकी डिग्री, मार्कशीट और माइग्रेशन वगैरह को ट्रैक करने के लिए आगे भी काम आएगा, इसलिए इसको भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों जब हम फिर से डैशबोर्ड, स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाते हैं और फिर वेब पोर्टल पर सिलेक्ट करते हैं और फिर पेमेंट वेब के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इस इंस्ट्रक्शन को आसानी से पढ़ लीजिए और बहुत ही सही से पढ़िए। आकर दोस्तों इस एप्लीकेशन वाले एसएससी नंबर को डाल दीजिए या पेस्ट कर दीजिए। फिर नीचे आकर आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए दोस्तों और फिर उससे नीचे आके आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के और आगे बढ़ जाइए। और अगर आपको एनरोलमेंट नंबर जल्दी से लेना है, यानी कि कुछ गलती नहीं करनी डालने में, तो आप अपनी रोल नंबर से अपने मार्कशीट को चेक कर लीजिए, जो कि रिजल्ट में जाके वन व्यू पर अपना रोल नंबर डालने के बाद और आपको आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। वहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए अपने एनरोलमेंट नंबर को, और वहाँ से कॉपी करने के बाद आप पेमेंट पेज पर दोबारा से वापस आइए, अपनी टैब को
स्क्रॉल कर कर अपनी इस वाली टैब को मिनिमाइज कर दीजिए, उस पेमेंट पेज वाली टैब को ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप अपना एनरोलमेंट नंबर पेस्ट मार दीजिए यहाँ पर, जिससे कुछ गलती ना हो, और पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक पॉपअप नज़र आता है जो आपको पेमेंट की डबल वेरिफिकेशन करने के लिए बोलता है। और जैसे ही इसको क्लोज करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होती है जो आपको AKTU पेमेंट की होती है। और यहाँ पर आप अपना सारी जानकारी चेक कर लीजिए, जो कि आपका अमाउंट है, और आप नाम और वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि सही है या गलत है। और यहाँ पर आप इसको चेक करके आगे सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने के बाद दोस्तों सबमिट आई मीन के पे नाउ पर आप क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। और फिर आपके सामने SBI पोर्टल खुल जाएगा पेमेंट के लिए। और मेरे पास तो अभी अदर बैंक का ATM डेबिट कार्ड है। आप भी अपनी अवेलेबल सर्विस के पास अवेलेबल हो उसी का आप सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ जाइए। अगर आपके पास SBI का है तो SBI वाले पर क्लिक कर लीजिए, अगर अदर है तो फिर अदर वाले पर सिलेक्ट कर लीजिए। और आगे की जानकारी कन्फर्म करने के बाद दोस्तों इसको कन्फर्म कर दीजिए। दोस्तों बाकी सारा पेमेंट प्रोसेस उसी तरीके से होता है जैसे आपने कभी भी ऑनलाइन रिचार्ज किया होगा नेट बैंकिंग या ATM डेबिट कार्ड के थ्रू, तो उसी तरीके से ये हो जाता है। और आगे की सारी जानकारी आप सही से अपने छुपा कर रहा हूँ क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन के लिए मेरे लिए अच्छा रहेगा, वरना आगे आके मुझे दिक्कत भी हो सकती है, तो इसलिए मैं इसको ब्लर कर दूँगा। लेकिन मैं आपको पूरा पेमेंट प्रोसेस दिखा देता हूँ कैसे होता है, अगर आप नए हैं तो वो भी जान जाएंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखते रहिए। और साथ ही मैं बता देता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन डिग्री या मार्कशीट वगैरह मंगाना चाहते हैं तो ये मंडे टू फ्राइडे ही काम करता है, क्योंकि सैटरडे को तो ये इसका ऑफिशियल काम निपटाए जाते हैं जो पेंडिंग काम होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और संडे की तो मालूम ही आपको छुट्टी होती है। और जैसे ही मैं आगे कंफर्म करता हूँ तो दोस्तों पेमेंट के लिए नया पेज ओपन हो जाता है, तो फिर इसको भी कंफर्म कर देता हूँ। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपका काम बनता जा रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर, और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर 2000 रुपये कट रहे हैं और ये AKTU के अकाउंट में जा रहे हैं। यहाँ पर मैं अपना कार्ड नंबर डाल देता हूँ जो कि ब्लर कर दूँगा और उसकी सारी चीज़ें हाइड कर दूंगा, जिससे आगे आने वाले टाइम में मुझे कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों यहाँ पर कार्ड नंबर डालने के बाद अपने वैलेट थ्रू यहाँ पर डाल देनी होती है मंथ, जो भी आपका मंथ हो वो सिलेक्ट कर दिया, और फिर डेट यानी ईयर, और उसके बाद कार्ड होल्डर नेम, जिसके नाम पर ATM कार्ड है उसका नाम डाल दिया जाता है, या फिर जो कार्ड के ऊपर नाम लिखा होता है वो नाम डाल दिया जाता है। और यहाँ पर CVV नंबर होता है दोस्तों, तो वो जो पीछे की तरफ नंबर लिखा होता है 3 नंबर का कार्ड के पीछे, वो नंबर नीचे डाल दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों नीचे कैप्चा कोड डाल दिया जाता है जो स्क्रीन पर दिखता है, इसको वेरीफाई करने के लिए। और फिर पे कर दिया जाता है जानकारी सही से डालने के बाद। पे करने के बाद दोस्तों आपके पास एक OTP आता है जो कि बैंक की तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ पर हम उस OTP को इस पेमेंट प्रोसेस या ट्रांजैक्शन को करने के लिए सही से इस नंबर को डालकर और सबमिट कर देते हैं। हो रही है दोस्तों और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। इस ट्रांजैक्शन की एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आने वाले टाइम के लिए काम आएगी। यहाँ पर देखिए मेरे अकाउंट से 2000 रुपये कट गए हैं और मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। एप्लीकेशन ID नोट कर लीजिए।
डबल वेरीफाई कर लीजिए दोस्तों पेमेंट के लिए, या स्टेटस चेक कर लीजिए आप। तो दोस्तों आगे बढ़कर अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, और स्टेटस चेक करने पर भी आपको अपनी सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन आईडी में आप अपना एसएसए वाला नंबर, जो स्टूडेंट सर्विस एप्लीकेशन नंबर है, वो नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, और फिर नीचे आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके और एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सारी डिटेल आ गई हैं आपकी, और ये माइग्रेशन, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल डिग्री पर जो ये पेमेंट स्टेटस सक्सेस जो आ रहा है, टाइम टू टाइम आपके जो कोरियर के डॉकेट नंबर होंगे, जो माइग्रेशन का डॉकेट नंबर होगा, वो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, जिसको आप ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि आपका कोरियर कहाँ तक आ गया है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।